अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड सेशन है और सेकंड सेशन के अंदर हम लोगों ने बहुत डीपली डिस्कस किया था कि हमें अगर फेसबुक पेज के ऊपर बिज़नेस बिल्ड करना है तो उसके अंदर हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए और किन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए हम एक मिनिमम बजट के साथ एक बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं और हाई प्रॉफिटेबल बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि हम वेबसाइट के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, और वेबसाइट के ऊपर अगर हमें कोई बिज़नेस बिल्ड करना है तो हम यहाँ पर किस तरह काम करते हैं। और जो फोर्थ सेशन होगा उस सेशन के अंदर मैं फिर अपना दराज स्टार्ट कर दूंगा और फिर वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि किस तरह दराज पे हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट को मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, फिर हम रैंकिंग करते हैं प्रोडक्ट की। वो सारी स्ट्रेटजीज़ इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि और कहीं आपको मिलेंगी नहीं। तो आज हम लोग वेबसाइट से शुरू करते हैं। और वेबसाइट के अंदर आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्यों है अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा वही है कि ब्रांड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने कोई ब्रांड नहीं बेचना। और आपकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो वेबसाइट के अंदर, क्योंकि देखें वेबसाइट के ऊपर हमने जो काम करना है ना वो हमने 8-10 पीस डेली के नहीं बेचने हैं। वेबसाइट के ऊपर हमने कम से कम 50-60 डेली के ऑर्डर्स लेने हैं। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर्स। और आप इस ऑर्डर की जो लिमिट है कोई नहीं है, मतलब आप इसको 500 पर डे के ऊपर भी लेके जा सकते हैं अगर आप फेसबुक एड्स में जीते हैं। और फेसबुक एड्स चलाना तो सब जानते हैं। इंटरनेट के ऊपर 1,000 वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि आप ये करें ये करें ये करें और आपका एड रन हो जाएगा। लेकिन असल बात वहाँ आती है कि आप अपने एड्स को स्केल कैसे करेंगे। ठीक है, ये सबसे मुश्किल टास्क होता है। एड्स जो फेसबुक एड्स को स्केल करना जानता है वो फिर चीता ही चीता है। ठीक है, वही फिर असल तरीके से फेसबुक एड्स जानता है। तो वेबसाइट के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 8-10 पीस हमने नहीं बेचने, हमने 50-60 पीस रोज़ के बेचने हैं। और वो फिर हम इंशाल्लाह फेसबुक एड्स का जो सेशन हुआ है ड्रॉप शिपिंग का वो मैं इसी कोर्स के अंदर ऐड कर दूंगा। उसके अंदर मैंने प्रॉपर एक स्केलिंग किस तरीके से हम करते हैं एड्स की वो मैंने सिखाई है। तो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप जो है स्केल कर सकते हैं। और अगर हम पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं, थोड़ा सा एड्स की स्ट्रेटजी के अंदर फ़र्क होता है। तो वो चीज़ें मैं इंशाल्लाह एक सेशन के अंदर कवर करूँगा प्रॉपर। तो आपकी सेलिंग प्राइस जो सोर्सिंग प्राइस है वो 1,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो सेलिंग प्राइस है वो मैक्सिमम 2,500 होनी चाहिए इनिशियली शुरू के अंदर, और मिनिमम 1,000 होनी चाहिए। 1,000 से नीचे नहीं आनी चाहिए और 2,500 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। उसका ये वजह ये है कि जब हम फेसबुक पेज के ऊपर बिज़नेस रन कर रहे थे तो वहाँ पर हमारा जो फोकस था वो ये था कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स बेचें कि जिनके अंदर हमें मार्जिन ज़्यादा हो एक तो, ठीक है, और वो हम कम बेच के ज़्यादा पैसा बनाएं। वहाँ वो स्ट्रेटजी थी, क्योंकि आपने आपकी लिमिट है कि आपने मैक्सिमम 20 ऑर्डर से ऊपर आप वहाँ पे ले नहीं सकते फेसबुक पेज के ऊपर। ठीक है, वो वहाँ पर आपके ऊपर एक जो है लिमिट लगी हुई है। तो अब हमने 20 ऑर्डर पर डे लेने हैं और वहाँ फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स उठाएं कि जो जिसके ऊपर हाई मार्जिन हो। ठीक है, ताकि हम 20 बेचें तो हमारा जो है एक अच्छा बन जाए महीने का पैसा। और वहाँ पर लोग आपसे इंटरेक्शन करते हैं, पहले बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर सेल करना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ यहाँ पाकिस्तान के अंदर हर बायर जो है वो सबसे पहले तो उसके दिल में ये खौफ होता है कि मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये ऐसा तो नहीं होगा मैं पार्सल खोलूँगा अंदर से कुछ और निकलेगा। ये एक आम सी बात है, पाकिस्तान के अंदर बहुत होता है ये। तो हाई टिकट आइटम होगा तो अभी तो वो आपको जानता ही नहीं है, उसने आपकी वेबसाइट ही पहली दफ़ा देखी है, तो वो आपसे 2,500 के ऊपर की जो चीज़ होगी ना उसको उसके ऊपर थोड़ा सा डर उसके दिल के अंदर बढ़ेगा और वो आपसे बहुत हाईली उसके चांस हैं कि वो भागे, आपसे ना ख़रीदे। 2,500 तक ऐसी एक लिमिट है कि आप किसी तरह कन्वेंस कर सकते हैं बायर को कि यार ले लो हमसे। और फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक चीज़ ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें एक दुकान की, जो बाहर एक दुकान है, एक फिज़िकल स्टोर है, उसके ऊपर ना सारी चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं। उसको पता होता है यार मेरी यहाँ पर एक महीने की सेल इतनी है, मैं इस मार्केट के अंदर बैठा हुआ हूँ
और इस मार्केट में हर महीने इतने बायर्स आते हैं और उसमें से इतने कन्वर्ट होते हैं, मतलब महीने की मेरा इतना पैसा बनता है। तो उनके जो मार्जिन्स होते हैं उनकी साइंस एक अलग होती है। लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस होता है इसके अंदर मार्जिन्स की, प्रॉफिट मार्जिन्स की साइंस बिल्कुल अलग है। वो ये है कि यहाँ पर आपका बहुत सी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं कि जो आपके हाथ में नहीं है और आपको पता नहीं है, अंधेरे में। जैसे कि फेसबुक एड्स, आपको नहीं मालूम कि फेसबुक एड्स आपका पर ऑर्डर क्या पड़ेगा। ठीक है, जब आप एक अच्छा पैसा लगा देते हैं फेसबुक एड्स के ऊपर, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, फिर आपको आइडिया होता है हाँ यार लगभग मेरी इतनी कॉस्ट आती है। लेकिन शुरू के अंदर बहुत वेरी करती हैं चीज़ें, बहुत आगे पीछे हो रही होती हैं। तो आप शुरू में मार्जिन अगर आपका कम होगा तो फिर वो जो ऐसी कॉस्ट है, जैसे फेसबुक ऐड की जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई कभी, तो मार्जिन कम होगा ना, जाहिर जाहिर सी बात है। और फिर एक और चीज़, रिटर्न्स, कि आपको नहीं मालूम कितने आपके रिटर्न आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो हाई रेशो रिटर्न का हो सकता है आप उसको लो के ऊपर रखें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी होती हैं जो आपको मालूम नहीं होती, कैलकुलेटेड नहीं होती। तो अगर आपका मार्जिन आप 30% पे काम करेंगे, यार एक 30% एक बिज़नेस का एक एवरेज अच्छा मार्जिन कहा जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में भी 30% पे काम करेंगे तो वो 30 कब 10% बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 50% आपका मार्जिन होना चाहिए, ताकि इसके अंदर अगर ऊंच नीच भी हो तो ये एटलीस्ट आपको 30-35% आपकी जेब में आ रहा हो पैसा। 50% से कम मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने हाथ ही नहीं डालना। उसके बाद वही वेरिएशन, आप कोशिश करें कम से कम वेरिएशन हो। आपने ग्रॉसरी अवॉइड करनी है, मेडिकल प्रोडक्ट्स अवॉइड करनी है। ठीक है, और आपका वेट जो है 1 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो मैंने आपको बताया पिछले सेशन के अंदर। यहाँ पर आखिरी के जो पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम फेसबुक पेज के ऊपर बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो वहाँ पर हम ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड कर रहे थे कि जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हों, जिनके कारखाने हों, वर्कशॉप्स हों, छोटी मोटी फैक्ट्री से हम माल उठा लें, जो हमें कम से कम पैसों के अंदर जो है मिल जाए और उसके ऊपर अच्छे से अच्छा हम प्रॉफिट बना सकें। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमने 60-70-80 पर डे की सेल लेकर आनी है अपनी वेबसाइट पे। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट ऐसी चाहिए जो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में अवेलेबल हो, मतलब ऐसे सप्लायर्स उसके मौजूद हों कि जिनके पास माल ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो। अब होलसेल प्रोडक्ट होगी तो जाहिर है एक होलसेल मार्केट के अंदर आप जाएंगे, आप यहाँ कराची के अंदर जैसे बोल्टन मार्केट है, पूरा चाइना उसके अंदर भरा हुआ है, पता नहीं क्या क्या कई हज़ारों किस्म की प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिलती हैं। और वो फिर बहुत ज़्यादा होती हैं, वो सारा कंटेनर के अंदर माल आता है, बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर आता है, और एक प्रोडक्ट के 10-10 सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको माल स्टॉक की कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पीछे से माल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट आपने देखनी है कि आपका पीछे माल आपको मिले उसके अंदर, और जिस सप्लायर को भी आप सेलेक्ट करें उससे ये बात करें कि भाई तुम मुझे कितना माल दे सकते हो और पर मंथ तुम्हारे पास क्या रेशो है माल का, उस हिसाब से आप उसको डील करें। अगर एक एक सप्लायर आपको कहता है मैं इतना दे सकता हूँ और आपका बिजनेस अगर उससे आगे बढ़ता है तो आप दूसरा सप्लायर हंट कर सकते हैं। ठीक है, तो होलसेल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं अगर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, और कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, थोड़ी सी यूनिक हो। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स होती हैं या फिर थोड़े यूनिक आइटम्स होते हैं, उसके अंदर होता ही है कि आप उसके अंदर रेट अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं, मतलब मार्जिन आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छे मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यार आपने एक मोबाइल चार्जर बेचना है और एक आम मोबाइल चार्जर बेचना है, तो वो तो शायद 400-500 रुपये का आता है मार्केट में, तो उसके ऊपर आप कितना कमा लेंगे। ठीक है, या आप उसको कितना सस्ता सोर्स कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा एक प्रोडक्ट दिखाऊं कि जो है तो चार्जर लेकिन थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, मैग्नेटिक चार्जर है ये, तो इसके अंदर फिर आप बढ़ा सकते हैं पैसा। आप इसको 500 का नहीं 1500 का भी बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिक है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी नहीं है आम दुकानों के ऊपर। आपका बायर जब बाहर निकलता है अपने घर से तो ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ पे भी ये मिल जाएगा, इस दुकान पे भी, उस दुकान पे भी, हर जगह मिल रहा है। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। तो ये कुछ आपका क्राइटेरिया होना चाहिए जब आप प्रोडक्ट को अपनी सेलेक्ट कर रहे हो वेबसाइट पे बेचने के लिए। ठीक है, और जो मैंने आपको शूज़ की एग्जांपल दी थी, वो ऐसी प्रोडक्ट्स आप वेबसाइट के ऊपर बेच तो सकते हैं लेकिन अवॉइड करें, ना बेचें, अवॉइड करें। वो बहुत हाई टिकट आइटम है और हाई टिकट आइटम को वेबसाइट पे बेचना वैसे ही मुश्किल होता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग आपको करनी पड़ेगी, और फिर रिटर्न का रेशो, जितना महंगा आइटम होगा उतना ही उसमें रिटर्न के चांसेस होते हैं। ये भी याद रखिएगा पॉइंट,
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर लोग ऑर्डर कर देते हैं और जैसे आज मेरे पास पैसे हैं, मैंने ऑर्डर कर दिया खुश होके, अब वो 4 5 6 दिन बाद डिलीवर हो रहा है प्रोडक्ट, तो वो फिर उस वक्त हो सकता है आपके बायर के पास पैसे ही ख़त्म हो जाएं, वो रिटर्न कर दें, तो इस तरीके से भी रिटर्न्स आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि वेबसाइट पे बेच रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा बेचना है, और कम से कम पैसों वाली प्रोडक्ट्स आपने ढूंढनी है। ऐसा भी नहीं कि 400 500 वाला आइटम उठा लें। ये क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है यहाँ पे, इस क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है। अच्छा, पिछले सेशन के अंदर मैंने ये कहा था कि यार ऐसी प्रोडक्ट्स हमने बेची नहीं कि जिसके अंदर ख्वारी कम से कम हो, ठीक है। तो और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वेबसाइट के ऊपर हमने बहुत बल्क के अंदर बेचना है, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना है। उसकी वजह यह है कि आप वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज की ऑटोमेशन बहुत मुश्किल है, ठीक है। और फेसबुक पेज के ऊपर आपको जो है वहाँ पर आप 20 ऑर्डर से ज़्यादा ले भी नहीं सकते। मैक्सिमम 20 25 तो अगर बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, 20 तक ही आप आएंगे, आप देखेंगे 10 से 12 घंटा आपका जा चुका होगा, ठीक है। लेकिन वेबसाइट के ऊपर हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, और किस तरीके से करेंगे कि माल हमारा रखा हो और सिर्फ धड़ाधड़ बिक रहा हो और बस निकलता जा रहा हो, तो उसकी ऑटोमेशन के ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। तो इसलिए वेबसाइट पे अगर बेच रहे हैं तो आप अपने जहन में बस ये रखें कि 8 10 15 प्रोडक्ट आपने नहीं बेचनी, आपने कम से कम 50 से ऊपर की प्रोडक्ट्स बेचनी है। 50 60 पर डे के आपने लेने हैं ऑर्डर्स। अब वेबसाइट के ऊपर कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं और किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, उसको आप जो है नोट कीजिए कि आपकी जो सबसे पहले होस्टिंग और डोमेन जो है, आपका जो नाम है वेबसाइट का, आपके बिज़नेस का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसके ऊपर रिसर्च करके देखभाल के अपने बिज़नेस का आप नाम रखें। ऐसा ना हो कि कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई ब्रांड तो नहीं है, ये ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, लेकिन मैं इसके ऊपर जो है इसका नाम जैसे solift.com है। अब मुझे ये नाम पसंद आ गया, मुझे ये नाम रखना है। अब मुझे यहाँ पाकिस्तान के अंदर solift.pk मिल रहा है तो मैं वो ले लूँ, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। उसको प्रॉपर देखना है, सर्च करना है गूगल के ऊपर, जो भी आप नाम रखें कि उस नाम के और तो कोई लोग अवेलेबल नहीं है, चाहे वो किसी भी डोमेन के अंदर हो, ठीक है। तो इसका बहुत ख्याल रखना है। होस्टिंग आपने ऐसे ही किसी से नहीं ले लेनी, होस्टिंग आपने किसी अच्छी वेबसाइट से लेनी है। अच्छी वेबसाइट के ऊपर होस्टिंग जो है महंगी होती है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन आपकी जो वेबसाइट का लोड टाइम होता है वो कम होता है। तो आप वेबसाइट के ऊपर इतना सारा ट्रैफिक ड्राइव करेंगे तो उसके लिए होस्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप शॉपिफाई के ऊपर काम करें। शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करें और उसके ऊपर आप वेबसाइट बनाएं, ठीक है। फिर आपके पेज की ग्राफिक डिज़ाइनिंग और SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो फेसबुक पेज है और आपकी जो वेबसाइट है उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर टुच्ची है, सस्ती है, तो वो बायर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ेगी और फिर उसके दिल में डर पैदा होगा ये शायद कोई टुच्चे लोग हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ग्राफिक्स का आपने इस्तेमाल करना है। आप और ब्रांड्स को देखें, आप जिस नीश के अंदर काम कर रहे हैं उस नीश के और आप जो ब्रांड्स हैं बड़े, उनको आप देखें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ग्राफिक्स के ऊपर काम किया हुआ है, किस तरीके से उन्होंने अपनी पोस्ट जो है फेसबुक पेज की वो डिज़ाइन की हुई है, किस तरीके से उन्होंने सारी वर्किंग की हुई है। देखें फेसबुक पेज के अंदर मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर नहीं बताया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी जब आप डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हैं इसमें रखती है। तो आपकी ग्राफिक्स जितनी अच्छी होंगी उतना ही आपका बायर के ऊपर ये इम्पैक्ट जाएगा कि आप प्रोफेशनल हैं, और जितना ज़्यादा वो आपको प्रोफेशनल समझेगा उतना ही ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो और वो आपसे ख़रीदे। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग SEO। स्ट्रॉन्ग SEO से मुराद मेरी यहाँ पे ये नहीं है कि आप जो हैं वो कुछ सर्च कर रहा हो और आपकी वेबसाइट का लिंक उसके सामने आ जाए। ये तो SEO है, इसको तो इसके ऊपर तो आपने फोकस रखना ही रखना है सारा अपना। लेकिन स्ट्रॉन्ग SEO से मुराद ये है कि आप जब आप फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या खोला होता, इम्पैक्ट, फॉर एग्जांपल मेरे एक ब्रांड है और उसका नाम इम्पैक्ट है। मेरे बायर ने अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर फेसबुक पेज की
वो नाम देखा कि इम्पैक्ट नाम की वेबसाइट, एक पेज है, वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आया और आकर उसने देखा यार इम्पैक्ट नाम की एक वेबसाइट है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गूगल के ऊपर आपको सर्च लाजमी करेगा। ठीक है, वो आकर आपकी वेबसाइट का नाम लिखेगा और वो प्रॉपर ऐसे सर्च करेगा। अब उसने सर्च किया ना इम्पैक्ट, ठीक है, आपके ब्रांड का नाम इम्पैक्ट था और आपका ब्रांड उसने सर्च किया और आपका ब्रांड सर्च करने के बाद उसको गूगल पे शो नहीं हुआ, तो उसके कन्वर्जन के चांसेस समझे 50% ख़त्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका एसईओ अच्छा नहीं हुआ होगा, आपने अपनी वेबसाइट को ऐसा नहीं बनाया हुआ कि वो आपको नाम से सर्च कर रहा है तब भी आप गूगल पे शो नहीं हो रहे, तो वो फिर उसके कन्वर्जन के चांसेस बहुत लो हैं। ठीक है, तो आपको जो भी आपकी वेबसाइट है, सॉरी आपका जो ब्रांड का नाम है, ठीक है, उसके ऊपर आपका एसईओ ऐसा होना चाहिए कि आपका जो बायर है जब वो आपको गूगल पे सर्च करे तो आप उसको फ़ौरन दिखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है ये भी कि जैसे ही आपका बायर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, उसको एक 15% डिस्काउंट पॉपअप दिखना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा हर वेबसाइट के ऊपर नज़र आता है कि आप हमारे साथ साइन अप करें और आपको 15% ऑफ मिलेगा, ठीक है, या 10% ऑफ मिलेगा या 5% ऑफ मिलेगा। तो ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है, इससे भी कन्वर्जन हो जाती है अच्छी। उसके बाद फ्री डिलीवरी एंड रिटर्न्स, ठीक है, ये आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लाजमी मेंशन करना है। हेडर के ऊपर जो है जो आपका टॉप बार है, आपकी वेबसाइट के टॉप बार के ऊपर फ्री डिलीवरी एंड रिटर्न्स ये लिखा हुआ होना चाहिए। जब आपका बायर आपकी वेबसाइट विजिट करे तो उसे पता हो कि हाँ यार ये मेरे पास डिलीवरी फ्री होगी और रिटर्न्स फ्री होंगे। अच्छा, जो फेसबुक पेज के ऊपर आप बेच रहे हैं वहाँ पे डिलीवरी फ्री नहीं करनी है आपने, वहाँ पर आप डिलीवरी के अलग से चार्ज करेंगे, क्योंकि उसका केस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आपने फ्री डिलीवरी और फ्री रिटर्न्स जो है उसको ऑफ़र देनी है ये, इससे कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ता है। उसके बाद आपका जो बायर है जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होगा तो ख़रीदने से पहले उसके जहन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे अहम चीज़ उसकी नज़र में होगी वो ये होगी कि रिटर्न कैसे होगा। उसने अभी बाय नहीं किया है, वो बाय करने का सोच रहा है, लेकिन बाय करने का सोचने से पहले वो ये सोच रहा है कि रिटर्न कैसे होगा। तो हाउ टू रिटर्न पेज एक आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिबल होना चाहिए सामने। ठीक है, आपकी जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर सामने कहीं ना कहीं आपने लिखा हुआ हो, ऐसा एक आपने ऑप्शन जो है आपके पास होना चाहिए, एक पेज ऐसा बना हुआ हो कि जिसके ऊपर आपका बायर क्लिक करे, मतलब उसके सामने विजिबल हो और वो उसके ऊपर क्लिक करके एक नए पेज के ऊपर जाए जहाँ पर आपकी पूरा रिटर्न प्रोसीजर लिखा हुआ हो। रिटर्न प्रोसीजर वो आपका पढ़ेगा, जाकर लाजमी पढ़ेगा, उसको जब सामने नज़र आएगा हाउ टू रिटर्न तो उसके दिल में वैसी तसल्ली होगी कि हाँ यार शायद ये लोग रिटर्न करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर बहुत कम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक है, ब्रांड के अलावा। तो आपका ये पेज आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा तो वो जो है उसके ऊपर क्लिक करके जाके उसको पढ़ेगा, पूरी पॉलिसी पढ़ेगा, किस तरह रिटर्न करना है वो आपने लिखना है कि आप पहला आपका ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, इस तरह आपका रिटर्न हो जाएगा। ये आपकी कन्वर्जन रेट बढ़ाएगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये आपकी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन बढ़ाएंगी और वो आपकी सेल्स के अंदर फ़र्क आएगा इनसे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोफेशनल एड्रेस आपकी वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए और लैंडलाइन नंबर होना चाहिए। जिन वेबसाइट के ऊपर प्रोफेशनल एड्रेस मौजूद नहीं होता और लैंडलाइन नंबर अवेलेबल नहीं होता, उन वहाँ पर जो कन्वर्जन रेट होता है एक बायर का वो 50% वैसे ही गिर जाता है। मतलब अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर लैंड करता हूँ और मैं उस वेबसाइट के ऊपर जाके देखता हूँ कि ना उनका लैंडलाइन नंबर है, ठीक है, ना ही कोई उनका एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने अजीब सा एक एड्रेस दिया हुआ है माल रोड लाहौर, ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है माल रोड लाहौर, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिफ्टन कराची, ठीक है, तो ऐसे आप बहुत अनप्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ये ऐसे आपकी सेल्स तो बहुत मुश्किलों से आनी है फिर। ठीक है, तो प्रोफेशनल एड्रेस आप ख़रीदें। आपको ख़रीदने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कोई रेंट पे नहीं ले लेना जाके ऑफिस, आपको बहुत मिल जाते हैं, जैसे वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं। वर्चुअल एड्रेस का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे
तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। जैसे ये एक वेबसाइट है, ये आपको वर्चुअल एड्रेस देती है, ठीक है। और ये 1000, 1500, 2000, 3000 के अंदर मिल जाता है, ये 3000 में मिल जाता है ये। तो 3000 पर मंथ के ऊपर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, और उस एड्रेस के ऊपर आपका जो है ये देखें वर्चुअल ऑफिस, उस एड्रेस के ऊपर आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें, प्रोफेशनल एड्रेस 2400 रुपये के अंदर आपको दे रहा है, ठीक है। ये आपको एक एड्रेस दे रहा है और मेल हैंडलिंग दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डिफरेंट पैकेजेस हैं, एक इनका 8000 वाला भी पैकेज है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको और जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं वो मिल रही हैं। तो इस तरीके से आपने वेबसाइट के ऊपर अपना प्रोफेशनल एड्रेस बाय करना ही करना है, ठीक है। तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा, लैंडलाइन नंबर और वेबसाइट का प्रोफेशनल एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद जो आपके फेसबुक एड्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे आपने वीडियो एड्स बनाने हैं, और वीडियो एड्स किस तरह बनेंगे इसके ऊपर मैं आगे बात करूँगा। और जब दराज को मैं कवर कर लूँगा, दराज का सेशन जब ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर सारी चीज़ें हम सीख लेंगे, तो फिर एक सेशन में रखूँगा मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। और उस मार्केटिंग के सेशन के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, क्या करते हैं क्या नहीं करते। और वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं कि जो स्ट्रेटजीज़ आपको इंटरनेट पे तो खैर कहीं नहीं मिलेंगी। वो स्ट्रेटजीज़ जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, वो किस तरीके से बेचते हैं, क्या उनकी होती है मार्केटिंग का पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कुछ स्ट्रेटजीज़ इतनी अफेक्टिव होती हैं मार्केटिंग के अंदर जो सबको मालूम नहीं होती, और वो बैक एंड के ऊपर बड़े बड़े ब्रांड्स इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सोचें, जब आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की जो स्ट्रेटजीज़ हैं जब वो आप अपने बैक एंड के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो आपकी सेल्स के अंदर कितना बूस्ट आपको मिलेगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह सबसे आखिर के अंदर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसके ऊपर बात करूँगा मैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप ऐड रन कर रहे हैं, मतलब फेसबुक की न्यूज़ फीड के ऊपर आपका जो कस्टमर जो बायर है वो जब देखेगा आपका ऐड, तो उसके अंदर अगर वो वीडियो देखेगा तो हाईली चांस है उसके कि वो उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होगा ही होगा, ठीक है। और अगर वो वीडियो ऐसी है कि कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो अपने हाथ में प्रोडक्ट को लिया हुआ है और उर्दू लैंग्वेज के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तब तो ये बहुत हाईली कन्वर्जन वीडियो होती है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पेन बेच रहा हूँ और ये पेन मैंने अपने हाथ के अंदर लिया हुआ है, मैं खुद अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, दिखा भी सकता हूँ, अगर आप चाहें दिखाना तो आप दिखा भी सकते हैं, ना चाहे नहीं भी दिखा सकते। लेकिन मैंने हाथ में एक पेन लेके उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये पेन ऐसा है, इसके ये फीचर्स हैं, और सारी चीज़ें XYZ सब मैंने बताया हुआ है। तो ये जो वीडियो एड्स होंगे ना, ये वीडियो एड्स आपको बहुत हाईली कन्वर्ट जो है आपको कन्वर्जन देंगे, और आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि इसके ऊपर बहुत मतलब मैसिव सेल्स आती हैं, बहुत मैसिव सेल्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना तो सब कुछ है, बेचना सब कुछ नहीं है। वो कैसे? अब आप वेबसाइट बना रहे हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट ही नहीं है, आपने जाहिर है अब आप बोलेंगे यार मैं होलसेल मार्केट जाऊं और वहाँ से कितनी प्रोडक्ट्स उठाऊं, ठीक है, और कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करूं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो आप स्केल नहीं कर पाएंगे, आप फंसे रहेंगे उसी लूप के अंदर, आप फंसे रहेंगे, आपकी स्केलिंग के अंदर मसला होगा फिर, ठीक है। और आपका मेन फोकस स्केलिंग है, इसको याद रखिएगा। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आप होलसेल मार्केट गए, आपको ये भी मिल गया 1 2 3 4 5 6 7, आपको 8-10 प्रोडक्ट आपने उठा ली। अब इन 8-10 प्रोडक्ट्स को बेचने में ना आपकी ख्वारी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा ख्वारी होगी। आपको हर प्रोडक्ट का अलग अलग स्टॉक लेना पड़ेगा, इसका अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे, सबके ऊपर अलग अलग आप एड्स रन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके फेसबुक एड्स के अंदर आपको बड़ी ख्वारी होगी। तो अब इन 8-10 प्रोडक्ट को एक साथ तो आप स्केल नहीं कर सकते ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक ही प्रोडक्ट ये है और इसके आप जो है 60 पीस, इसके 60 पीस, इसके 60 पीस, ऐसे करके सब बेच दें, ऐसा तो नहीं हो सकता,
ठीक है। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बेचेंगे आप वो जो आप बेचना चाहते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा ये अभी हम देखते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ तो बहुत कुछ है, आपने भी बहुत कुछ अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, लेकिन आप फेसबुक एड्स जो रन करेंगे वो उन प्रोडक्ट्स का रन करेंगे कि जो आप बेचना चाहते हैं। और वो बिकेंगी कैसे? वो ऐसे बिकेंगी कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल लगाएंगे। मतलब कि इसने तो सबके ऊपर लगाया हुआ 50%, 50%, आप ये नहीं करेंगे। आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर ये 7-8 प्रोडक्ट्स प्लेस्ड हैं तो यहाँ पर आपकी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई सेल नहीं होगी। आपने कहीं भी ऑफ नहीं लगाना कि ये प्रोडक्ट ले लो, इसके ऊपर इतने परसेंट, इसके ऊपर इतने, ऐसा नहीं करना आपने। अब आपने बोला कि यार ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने अपनी वेबसाइट पे लगा तो दी, अब मुझे बेचना ये वाली प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मुझे बेचना है, तो इसके ऊपर मैं सेल लगा दूंगा 35% ऑफ। ठीक है, अब इसी के मैं फेसबुक एड्स रन कर रहा हूं। अब जब बायर आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है ना, तो पूरी वेबसाइट स्क्रॉल करता है, वो सब कुछ देखता है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जब वो जाएगा और देखेगा यार इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से ये 30%, 35% ऑफ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके कि वो कन्वर्ट हो इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि वो इस प्रोडक्ट को बाकी सबसे कंपेयर करेगा, बोलेगा यार इसके ऊपर आज ऑफर लगी हुई है इनकी 35%, इससे मैं बाय कर लेता हूँ। अब अगर आप ये करेंगे, आप तमाम प्रोडक्ट के ऊपर 35% ऑफ लगा दें, तो आप कोई ब्रांड तो है नहीं, ऐसा तो ब्रांड्स करते हैं। ठीक है, तो वो इसके अंदर फिर आपकी सेल्स डिक्रीज होंगी, आपकी सेल्स के ऊपर फर्क पड़ेगा सिर्फ इस चीज़ से कि आपने पूरे स्टोर के ऊपर अपनी सेल लगा दी है। ठीक है, तो सेल आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट के ऊपर लगानी है जो आपने बेचनी है, और वही प्रोडक्ट आपकी फिर बिकेगी, क्योंकि उसके ऊपर सेल लगी हुई, बाकी किसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं लगी हुई। ठीक है, तो बाकी किसी और प्रोडक्ट का आपके पास ऑर्डर भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसके रेट बढ़ाए हुए हैं, रेट आपने वो रखे हुए ही नहीं जिसके ऊपर आपको बेचना है और जो कोई ख़रीद ले, और ऑफ आपने इसके ऊपर लगाया हुआ जिसको आपको बेचना है, तो वही फिर आपकी बिक्री होगी। तो इस तरीके से हम ये करते हैं कि डिस्प्ले अपनी वेबसाइट के ऊपर सब कुछ करते हैं, लेकिन बेचते सिर्फ वही हैं जो हम बेचना चाहते हैं। और वो कैसे करते हैं ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर एक ये पॉइंट है, मैंने फेसबुक एड्स के फेसबुक पेज के ऊपर जब हम बिज़नेस को बिल्ड कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आपने कस्टमर्स को सर नहीं बोलना, भाई भाई बोलना है, उससे रिलेशनशिप आपका अच्छा कायम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप जब वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपने भाई नहीं बोलना, आपने सर बोलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका जो बायर है उसको ये लगा कि आप टुच्चे हैं, ठीक है, ये बार बार मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, टुच्चा, इसको आप इसके ऊपर फोकस्ड रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टुच्चा। ठीक है, क्योंकि अगर आप टुच्चे हैं तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा। तो अगर आप उससे भाई भाई करके अनप्रोफेशनली बात करेंगे तो वो भागेगा। ठीक है, अगर आप उससे सर सर करके बात करेंगे तो वो आपसे बाय करने के उसके चांसेस बढ़ेंगे, अगर आप वेबसाइट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर फेसबुक पेज पे बात कर रहे हैं तो वो पहले ही उसको पता है कि आप कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, आप एक लोकल सेलर हैं, आपका छोटा मोटा कोई काम है, लेकिन आप ईमानदार हैं, आपके पेज पे रिव्यूज़ अच्छे हैं, आप फर्स्ट चेक देन पे पॉलिसी दे रहे हैं, इसलिए वो आपसे ख़रीद रहा है। तो वहाँ पर आप भाई भाई करेंगे, उससे अपना रिलेशनशिप अच्छा करेंगे और वो फिर आगे आपकी मार्केटिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर आपने भाई नहीं बोलना, आपने सर बोलना है। और एक हैक है, इजी पैसा जैस कैश हैक। तो फिर वही मैं आपसे कहूँगा कि भाई जो स्ट्रेटजीज़ मैं बता रहा हूँ, जो आगे भी बताऊँगा, प्लीज़ उसको अनएथिकली इस्तेमाल मत कीजिएगा, एथिकल वे के अंदर यूज़ कीजिएगा। और वो हैक ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स आपने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई हैं। अपनी वेबसाइट का जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी जो पहली पिक्चर होगी उसके नीचे आप एक ऐसा डिज़ाइन करनी है आपको पहली पिक्चर के, जिसके अंदर ये शो हो रहा हो कि गेट 25% मोर डिस्काउंट व्हेन यू आर पेइंग विथ इजी पैसा ऐप। ठीक है, तो आप इजी पैसा ऐप से पेमेंट करें और 25% डिस्काउंट और ले लें, ये वाला हैक आपने लगाना है।
अच्छा, जो परसेंटेज आपने देनी है ना डिस्काउंट की, वो डिस्काउंट की परसेंटेज आपने ऐसे देनी है कि जिसके अंदर आपके रिटर्न के चार्जेस, ठीक है, आपके जो और चार्जेस अकर और होते हैं वो माइनस करके आप उसके अंदर उतनी परसेंटेज का आप ऑफ लगाएं। तो इससे ये होगा कि बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो आपको एडवांस पेमेंट भेज देंगे। और याद रखिएगा, एडवांस पेमेंट वाला जो बायर होता है वो सबसे अच्छा बायर होता है और सुकून वाला, उसके अंदर तो कोई मसला ही नहीं होता ना, फिर वो तो सेल अब फिर पक्की है, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, ठीक है। तो होगा ऐसा, बहुत होगा, एक्सपीरियंस की हुई है सारी चीज़ें, मैंने सारी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की हुई हैं जब भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बायर आपकी वेबसाइट पे आता है, उसे पता है हाँ यार इजी पैसा वाला, जो इजी पैसा वाले हैं वो बहुत डिस्काउंट दे रहे होते हैं, और अगर हम इजी पैसा ऐप से पे करते हैं तो डिस्काउंट हमें मिलता है। तो वो जो है ना देखेगा, बोलेगा यार इजी पैसा ऐप से यहाँ पे करने पे 25% ऑफ है, करेगा वो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सब करें, लेकिन 25%, 20% ये ऐसी फिगर है कि ये आपका जो बायर है वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और अगर ऊपर से सारी चीज़ें ठीक देखता हुआ वो आया है, मतलब जिस ऐड के ऊपर उसने क्लिक किया था उसके ऊपर नीचे रिव्यूज़ थे, ठीक है, उस ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया तो हर चीज़ प्रोफेशनल थी, हर चीज़ जो है प्रोफेशनली आपने अपनी वेबसाइट को बनाया हुआ था। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लैंडलाइन नंबर था, आपकी वेबसाइट के ऊपर एक प्रोफेशनल एड्रेस मौजूद था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब वो देखता हुआ आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, तो वो फिर जब प्रोडक्ट के ऊपर आगे देखेगा कि इजी पैसा ऐप से पे करने पे 25% का मुझे ऑफ मिल रहा है, तो वो सिंपल, ज़्यादातर उसके चांसेस यही होंगे कि अगर 100 बंदे ये देख रहे हैं तो उसमें से 10 से 20 बंदे आपको इजी पैसा ऐप से भेज दें, ठीक है। तो ये सेफेस्ट मॉडल है, इसके अंदर आपके पास जो है पैसा फ़ौरन आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपका जो कैश फ्लो है वो भी मुतासर नहीं होगा, और अच्छे तरीके से आप अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकेंगे। तो ये वाला जो है कि इसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के ऊपर, जब ऊपर की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हों। और ये काम करता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, अप्लाइड है ये टेक्निक। तो इसको आप जो है चेक कर सकते हैं इसको भी, ठीक है, ये भी काम की चीज़ है एक। उसके बाद वही बात, आपकी जो रिव्यूज़ हैं वो होने चाहिए सेलिंग पोस्ट के ऊपर, मतलब जो ऐड आप रन कर रहे हैं उस ऐड के नीचे अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं तो आपकी जो कन्वर्जन है वो अच्छी होगी, इसके ऊपर पहले बात कर चुका हूँ। चैट पॉपअप्स आपने इस्तेमाल करने हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप का एक चैट पॉपअप होना चाहिए कि जब कोई बायर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो आप फ़ौरन उसके सामने एक मैसेज खुले व्हाट्सएप का, और वो व्हाट्सएप के ऊपर भी आपसे बात कर सके और आपसे सवाल जवाब पूछ सके। उसके बाद कुरियर ऑटोमेशन, अब ये है इसके अंदर मेन चीज़, ठीक है। जो आप 60-70 ऑर्डर्स, आप मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 500 ऑर्डर भी पर डे बेच सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे कुरियर ऑटोमेशन। कुरियर ऑटोमेशन ये होती है, आप किसी भी कुरियर कंपनी की एपीआई अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, और उसकी इंटीग्रेशन के बाद आप सारा माल, अपना सारा स्टॉक, मतलब शुरू के अंदर तो आप देख रहे हैं क्या आपका बिक रहा है क्या आपका नहीं बिक रहा, आपका एक बिज़नेस इस्टेब्लिश हो गया, आपको लगा कि यार मेरा 10-20 डेली की मेरी ये प्रोडक्ट बिक रही हैं, तो आप फिर क्या करते हैं, आप अपना सारा माल उठाते हैं और कुरियर कंपनी के वेयर हाउस के अंदर उसको रखवा देते हैं, और पिक पैक शिप सारी चीज़ें, फुलफिलमेंट जितनी भी है वो कुरियर कंपनी कर रही होती है। आपका फिर काम सिर्फ ये रह जाता है कि आप होलसेल मार्केट जाएं, जब स्टॉक ख़त्म हो रहा हो माल उठाएं, कुरियर कंपनी के वेयर हाउस में माल रखवाएं, अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करें, और आप जो है फिर सिर्फ ऑर्डर्स लें और अपने फेसबुक एड्स के ऊपर और कस्टमर सपोर्ट के ऊपर आप तवज्जो दें, ठीक है। तो ये कुरियर ऑटोमेशन आप जो है टीसीएस के साथ भी हो जाती है, कॉल कुरियर के साथ भी हो जाती है, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कुरियर कंपनीज़ हैं वो आपको ऑप्शन देती हैं कि आप हमारे वेयर हाउस के अंदर सामान रखवाएं अपना, और वो फिर हम लोग ऑर्डर्स को फुलफ़िल करेंगे। आपकी वेबसाइट जो है, हमारी जो एपीआई है वो आपस में इंटीग्रेट हुई हुई होंगी, यहाँ आपके पास ऑर्डर आएगा, वहाँ आप ऑर्डर कंफर्म करेंगे, और आप जैसे ही ऑर्डर अपना कंफर्म करेंगे वैसे ही ये कुरियर कंपनी जो, जैसे कॉल कुरियर, ये कुरियर कंपनी जो है आपका ऑर्डर पैक करेगी और शिप कर देगी, ठीक है। रिटर्न्स जितने होंगे वो भी वो मैनेज कर रही होगी, सारी चीज़ें, इन्वेंट्री आपकी पूरी कुरियर कंपनी मैनेज कर रही होगी,
वही वाला सीन जो अमेज़ॉन के अंदर हो रहा होता है, वही सीन जो दराज के ऊपर हो रहा होता है, वही पूरा सेटअप आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये सेटअप बहुत पावरफुल सेटअप है, और ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, इस वजह से मैं आपको रिकमेंडेशन जितनी भी है, जो भी स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% प्रैक्टिकल और टेस्टेड स्ट्रेटजीज़ हैं। ये हवाओं में आपसे बात नहीं कर रहा मैं, ये सारी चीज़ें मैंने टेस्ट की हुई हैं और इनके रिजल्ट्स जो हैं वो देखे हुए हैं, एक्सपीरियंस किए हुए हैं, जब भी मैं आप लोगों को ये स्ट्रेटजीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं आई बेट ये आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिलेंगी ऐसे। ये जो यहाँ कंटेंट में बता रहा हूँ वो तो कहीं मिल ही नहीं सकता ना आप लोगों को, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस्ड की हुई चीज़ें हैं और मेरी खुद की, आप एक तरीके से समझें, इतने साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लगाए, इतने सारे ब्रांड्स बिल्ड किए हैं, तो मैं समझ गया हूँ चीज़ों को अब, ठीक है? तो जब ये आपको बात मैं बता रहा हूँ, अब जैसे ये कुरियर कंपनी है, या आपको जो है सारी चीज़ें आपको जो है कस्टमर सपोर्ट तक आपको ये दे सकती हैं, ठीक है? आप टीसीएस के साथ काम करेंगे, टीसीएस के पास भी ऑप्शन है कि आपकी इन्वेंट्री, आपकी जो है ऑर्डर्स की फुलफ़िल करना, उनको रिटर्न्स, कस्टमर सपोर्ट, सारी चीज़ें आपका टीसीएस भी हैंडल कर रहा होता है, ठीक है? तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे आपको मिलेंगी, आप गूगल करें, कॉल कुरियर हो गया, टीसीएस हो गया, ठीक है? ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, कुरियर लॉजिस्टिक्स की कंपनीज, जो आपकी इन्वेंट्री को हैंडल कर रही होती हैं। तो जब हमारे पास हमारा स्टोर हमने एक स्टार्ट किया, हमें एक अच्छा सप्लायर मिल गया और 10, 15, 20 हमारी डेली की सेल्स आने लगी, तो वो तो हम खुद मैनेज कर रहे थे। फिर जब हमारा काम बढ़ा, क्योंकि देखें आपको मैंने बताया ना कि जब आप फेसबुक एड्स को स्केल करेंगे ना, तो फेसबुक एड्स ऐसे स्केल होते हैं कि वो फिर अचानक से आपका बिजनेस हाथ से भी निकल जाता है। ऐसा भी होता है कि आपका बिजनेस हाथ से निकल जाए, मतलब कि जैसे कि अभी यहाँ पर आप एड्स चला रहे हैं उसके, ठीक है? आप इस प्रोडक्ट के ऐड चला रहे हैं, ठीक है? अब आपने इसको इसकी अभी आपके पास इसके 10 ऑर्डर पर डे आ रहे हैं, ठीक है? अब आप इसको मैनेज कर रहे हैं 10 ऑर्डर पर डे को। अब यही अगर आप अपने फेसबुक एड्स को स्केल करना शुरू करेंगे और ये अचानक अगर 40 ऑर्डर पर डे के ऊपर भी पहुंचा ना, तो ये पूरा प्रोडक्ट ही आपके हाथ से निकल जाएगा। आप ऐसा परेशान हो जाएंगे, रोक देंगे, अपने फेसबुक एड्स ही बंद कर देंगे कि सेल्स आपको ज़्यादा आ रही होंगी और आप ये सोच रहे होंगे क्या करूं, अब इतनी सेल्स आ रही हैं, संभालूं कैसे, ठीक है? तो फेसबुक एड्स के थ्रू हम इसको स्केल करेंगे अपने स्टोर को। तो ऑटोमेशन के ऊपर भी आपको आना पड़ेगा, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ा और आपकी सेल ऐसी होने लगी कि आप 50, 60, 70 पीस पर डे बेचने लगे, तो आपकी ऑटोमेशन ज़रूरी है। फिर आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा प्रॉपर बिजनेस को अपने। वो आप खुद भी कर सकते हैं, आप एक अपना वेयर हाउस बना के अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं पूरी, वरना आप कुरियर के हवाले कर सकते हैं कि भाई तुम संभालो। उसके बाद ये दो स्ट्रेटजीज कहाँ से आ गई इसमें, चले मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। ये दो स्ट्रेटजीज में और भी हैं इसके साथ बहुत सारी, जो मार्केटिंग की मेन हमारी ब्रांड बिल्डिंग की जो मार्केटिंग होती है, ब्रांड बिल्ड किस तरीके से करते हैं, वो मैं सबसे लास्ट के अंदर बताऊंगा। और वो स्ट्रेटजी इंटरनेशनली भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, नेशनली भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से ये दो मैंने पता नहीं यहाँ पे शायद लिख दिया ऐसी कि जॉब पोस्ट अवेयरनेस एक होती है, इसके ऊपर ज़्यादा भी मैं बात नहीं करूँगा, बस आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसी जॉब्स को मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं जो एक तरीके से अपने दिल को सुकून देने के लिए कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। आप एक जॉब, आपको एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर आप 10-50 किस्म की जॉब्स आप अपनी मार्केट के अंदर निकालते हैं। और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये होता है कि जॉब के ऊपर लोग बहुत जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं, तो वो मार्केट में बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाता है ब्रांड। तो कोई ब्रांड अगर बिल्ड कर रहा होता है और ऐसी जॉब पोस्टिंग स्ट्रेटेजी जो होती है कि ऐसी जॉब्स आप मार्केट में निकालते हैं, तो वो 10 लोग उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं और वो एक तरीके से वायरल हो जाती है, ठीक है? इसको अभी आप भूल जाएं, ये मैं आखिर में बताऊंगा जो मेरी स्ट्रेटजीज़ जितनी भी है मार्केटिंग की, ब्रांड बिल्ड करने की स्ट्रेटजीज़, ठीक है? उसके बाद फेक स्टोर ओपनिंग कैंपेन्स, ये मतलब आप ऐसी कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं कि जिसके ऊपर, जैसे कि यहाँ कराची का सबसे बड़ा मॉल एक लकी वन मॉल है, तो आप ऐसी कैंपेन्स रन करते हैं कि हम बहुत जल्द अपना एक स्टोर खोलने वाले लकी वन के अंदर,
और उसकी आप एक प्रॉपर कैंपेन चलाते हैं जिसके ऊपर जो आपके बायर्स हैं, जो आपको लगता है कि यार ये मेरी ऑडियंस, ये वाली जो ऑडियंस है वो बहुत इंटरेस्टेड है मेरे प्रोडक्ट के अंदर, उनको आप वो एड्स शो करना शुरू करते हैं। तो उससे वो एड्स को जब वो ऑडियंस देखती है तो उनके अंदर एक एतमाद पैदा होता है कि नहीं यार ये बड़े लोग हैं, ठीक है, ये इतने बड़े मॉल के अंदर स्टोर बनाने जा रहे हैं अपना, तो बड़े लोग हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अवेयरनेस करते हैं, इसको मैं इसमें सभी निकाल देता हूँ। इसको इन सारी चीज़ों के ऊपर 50 किस्म की और ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो इस कोर्स के आखिर के अंदर ब्रांड बिल्डिंग, जब हम बताऊंगा कि किस तरह एक बिल्कुल छोटा सा ब्रांड जिसको कोई जानता नहीं है उसको हम उस लेवल पे कैसे लेके जाएंगे जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है, ठीक है। और इस सेशन के लास्ट के अंदर एक मेन चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको कामयाब या नाकाम बनाएगी वो है क्वालिटी आपकी और रिटर्न पॉलिसी। अगर क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, जिस प्रोडक्ट जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो जिस कस्टमर के पास भी जा रही है वो उसको पसंद आ रही है, तो देखें वो आपकी मार्केटिंग खुद करेगा। वो अपने 10 दोस्तों में जाके खुद बताएगा यार मैंने यहाँ से ये ऑर्डर किया था, बड़ा अच्छा है, ठीक है। और अगर क्वालिटी ख़राब है तो फिर तो गेम ही ओवर हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न पॉलिसी, आप जितनी जल्दी चीज़, आपके कस्टमर जो है उसको अगर कोई मसला आता है, आप जितनी जल्दी और जितने अच्छे अंदाज के अंदर रिटर्न करेंगे उतना ही वो आपके साथ लॉयल हो जाएगा। भले वो रिटर्न भी कर रहा है लेकिन वो लॉयल आपका फिर ऐसा होगा कि वो आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगा। अभी एक ब्रांड से मैंने एक स्लीपर ऑर्डर की, गालिबन 3200 रुपये की, 3200 की। वो मुझे रिसीव हुई, मैंने एक हफ़्ता भी शायद उसको इस्तेमाल नहीं किया और वो बिल्कुल ही टूट फूट गई, ख़त्म हो गई मतलब। तो वो मैंने ब्रांड को कंप्लेन की, हालांकि वो ब्रांड है, वो कोई मतलब ऐसा लोकल मतलब कुछ नहीं है, वो अच्छा ब्रांड है, मतलब लोग जानते हैं उसको। तो मैंने बोला यार ऐसा ऐसा सीन हुआ है, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला कि भाई हमारी पॉलिसी ही नहीं है, हमें रिटर्न करना ही नहीं है, हम नहीं कर सकते रिटर्न, हमारी पॉलिसी नहीं है, आपने यूज़ कर ली है ये। अब वो बात उनकी मुझे ऐसे मेरे अंदर आई कि मैंने 10 लोगों को जाके बोला भी, मैंने कहा यार नुकसान हो गया 3200 रुपये का, एक हफ्ते के अंदर वो स्लीपर ही टूट गई। 10 लोगों के साथ जाके मैंने उनकी बुराई भी की, ठीक है। और मेरे दिल में अब ऐसा बैठा हुआ है कि अब मैं उनसे ज़िंदगी भर ना कभी ख़रीदूंगा, और अगर कोई ख़रीद रहा होगा तो उसको रोकूंगा। अब मेरे सर्किल के अंदर 50 लोग तो हैं ना, 50 लोग तो मेरे सर्किल में हैं जो मेरे जैसे हैं, ठीक है, जो मेरे लेवल के ऊपर हैं। मतलब कि अगर मैं, एक आदमी है अगर वो 1000 रुपये की चीज़ अफोर्ड कर रहा है तो उसका जो सर्किल है, ठीक है, उसके अंदर 80% लोग वैसे ही होंगे जो 1000 की चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई आदमी 50,000 की कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसका जो सर्किल होगा उसके अंदर वैसे ही लोग होंगे जो एटलीस्ट 40-50 हज़ार की चीज़ खरीदने के काबिल होंगे। तो आप एक के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो आप समझें आप अपने बड़े पोटेंशियल कस्टमर्स को खो रहे हैं। तो आपकी जो रिटर्न पॉलिसी है, अगर आपने टाइम पे चीज़ रिटर्न कर ली तो आप फिर मार्केट के अंदर सबसे आगे निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बायर जो है इतना खुश होगा कि उसका नुकसान नहीं हुआ, आपने रैपिडली उसको रिस्पॉन्स किया और कम से कम टाइम के अंदर चीज़ उसको एक्सचेंज कर दी या फिर रिफ़ंड कर दी, ठीक है। और आप देखें ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप कुछ भी करें, एक चीज़ आप अपने जहन के अंदर बिठा लें कि रिफ़ंड, आपने अगर कोई आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है और वो ख़राब हो गया या वो कहता है यार मैंने इस्तेमाल किया सही नहीं लगा, आप उसको पैसे वापसी दें। वो पैसा अगर 1000 रुपये की चीज़ उसने आपसे बाई किया, आप उसको 1000 रुपये वापसी कर देंगे, आप लिटरली वो आपको 10,000 रुपये की वैल्यू फ्यूचर में देगा। या वो ऐसे लोग आपको रेफ़र करेगा जो आपसे 10,000 रुपये का माल ख़रीदें, या वो खुद आपके साथ इतना लॉयल हो जाएगा कि वो आपको फिर दोबारा टेस्ट लाजमी करेगा, ठीक है। फिर आप उसको कहेंगे कि यार सॉरी मेरी चीज़ के अंदर मसला हो गया, हो सकता है स्टॉक में कोई इशू, आप ये ट्राई कर लें। इस तरीके से हम जो है इसके ऊपर काम करते हैं। और रिटर्न पॉलिसी और क्वालिटी, ये दो चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं तो आपकी जो कामयाबी के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, ये मैंने ड्रॉप शिपिंग के जो सेशन हुआ है उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी बहुत डीपली। अभी मैं bata.pk, यही है ना, इसके ऊपर मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अक्सर ऐसी वेबसाइट्स हम बना लेते हैं कि जिनका जो फुटर एरिया है,
ठीक है, ये आपका हेडर एरिया है, इसके अंदर एक होता है फुटर, ये आपका फुटर एरिया है। कस्टमर कहीं जाए या ना जाए, आपका जो विजिटर है आपकी वेबसाइट का, वो कहीं जाए या ना जाए, वो यहाँ ज़रूर आता है, फुटर एरिया पे ज़रूर आता है। और यहाँ पर अगर आपने फुटर के अंदर कुछ नहीं डाला हुआ, ठीक है, आपका फुटर खाली है, इसके ऊपर लिंक्स नहीं है, तो वो आपको फिर टुच्चा समझेगा। तो आपने ये जो अपना फुटर है उसको इस तरीके से बनाना है कि आपका एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा हो, आपका फ़ोन नंबर यहाँ शो हो रहा हो, आपकी तमाम पॉलिसीज़ यहाँ पे शो हो रही हो, टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है फुटर के ऊपर आनी चाहिए। इससे बायर के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो उसको एक दिल से एक वो मिलता है कि यार मुझे ख़रीदना चाहिए, अच्छे लोग लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर स्ट्रेटजीज़ होंगी और इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो बिज़नेस है हमारा हम उसको करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है और इंशाल्लाह मंडे को जो हमारा सेशन होगा, आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर मंडे को जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम लोग दराज को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह दराज के ऊपर फिर हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह स्टोर क्रिएशन होगी, रैंकिंग होगी, प्रोडक्ट रिसर्च होगी, वो सारी चीज़ें बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। और दराज के ऊपर जो स्ट्रेटजीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह, वो जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो वो स्ट्रेटजीज़ और कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होगा आपका कॉम्पिटिटर इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत काम की स्ट्रेटजीज़ होंगी वो। और इंशाल्लाह बिल्कुल आखिर के अंदर जब हम दराज पूरा कवर कर लेंगे, अपने पेज को, वेबसाइट को भी अलाइन करना सीख लेंगे, किस तरीके से किस स्ट्रेटजी के ऊपर हम अलाइन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आखिरी जो सेशन रखूँगा वो रखूँगा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि किस तरह हम अपने ब्रांड को बिल्ड करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे वो लोकल ई कॉमर्स हो या फिर वो इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केट हो। अच्छा, एक सवाल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, वो कह रहे थे कि हमज़ा भाई आपने फेसबुक पेज बनाना नहीं सिखाया। तो देखें, ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ये बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है। इसको अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी लिखेंगे तो आपको 1 लाख वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको सिखा रही होंगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप वहाँ पर उसको देख लें, वरना मैं आपको सिखा दूंगा फेसबुक पेज आपको किस तरह क्रिएट करना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। इसी कोर्स के अंदर मैं ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर जो हमारी फेसबुक ऐड की कैंपेन्स होती हैं, ठीक है, उसको मैं रन करना सिखाऊंगा। तो क्योंकि इससे पहले मैंने अभी बोला था कि मैं जो ड्रॉप शिपिंग के कोर्स के अंदर मैंने ऐड कैंपेन्स बताई हैं, फेसबुक की स्केल कैसे करना है, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, लेकिन वो मैं यहाँ ऐड नहीं करूँगा। इसके लिए मैं अलग आपको जो सेल्स फनल होते हैं हमारे और किस तरीके से ब्रांड बिल्डिंग हम बिल्कुल स्क्रैच से जब कर रहे होते हैं, किस तरीके की कैंपेन्स चलती हैं फेसबुक एड्स में और किस तरह की कैंपेन्स चलानी है और फिर उन कैंपेन्स को कैसे स्केल करना है, उसके ऊपर मैं अलग सेशन रख लूँगा इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह ये हमारी जर्नी होगी और मेरी कोशिश है कि मैं इस कोर्स को 12-15 घंटे के अंदर वाइंड अप कर दूं और मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा दूं। बाकी जिस भाई ने ये सवाल पूछा था कि मुझसे कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो वो नाराज़ ना हो जाइएगा कि मैंने ऐसा बोला कि आप उसको सर्च कर लें बाहर, वो मैं सिखा दूंगा, चलें, आपको कोई मसला नहीं है, वो तो बहुत छोटी सी एक चीज़ है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखें कि आप इंसान जो है वो कोर्स बाय नहीं करता, स्ट्रेटजीज़ बाय करता है। ठीक है, आपको जो प्रोसेसेस होते हैं, अब जैसे आप लोगों ने दराज का कोर्स अगर बाय किया है तो प्रोसेसेस क्या हैं दराज के अंदर, वो तो आपको इंटरनेट के ऊपर 1000 चीज़ें मिल जाएंगी। आप लिखें यूट्यूब के ऊपर हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन daraz.pk, तो आपको 10 तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने बताया होगा हाँ भाई आप ये करें, उसके बाद आप ये करें, फिर आप ये करें। असल चीज़ होती है स्ट्रेटजीज के। अकाउंट तो सब बना लेते हैं, बात यह है कि कामयाब कितने होते हैं, सेल्स आप कितनी सेल्स आप लेकर आ पाते हैं। अगर आप अकाउंट बना के 5-6 ऑर्डर डेली के ले रहे हैं, वो तो बेकार हुआ ना फिर। ठीक है, मैक्सिमाइज कैसे करना है सेल्स को, क्या स्ट्रेटजीज ऐसी लगानी है कि आपका कंपटीशन जो है वो किल हो जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, अब हम मंडे को सेशन करेंगे इसी टाइम।